दोस्तों, अगर फरवरी के महीने में आपके बोगनविलिया के पौधे में न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, छोटे छोटे फूल नहीं आ रहे हैं, न्यू ब्रांचेस नहीं बन रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बोगनविलिया में न्यू ग्रोथ भी आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे फूल भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, मेरा ये पौधा है बोगनविलिया का। पहले जो मैंने दिखाया था वो उन सब की मैंने कटिंग कर दी थी, फर्टिलाइज़र वगैरह भी ऐड कर दिया था, जिसके बाद का वो ग्रोथ आपको दिखा। और ये एक पौधा है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग तो शुरू हो गई है। देखिए, अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि कभी ये जीनिया का सीड इसके पॉट में गिर गया था और देखिए इसमें पौधा निकल आया है और कितने सुंदर इसमें फूल भी खिले हुए हैं। तो अभी मैं इस पौधे के साथ क्या ट्रीटमेंट करूँगी जिससे कि इसमें जो आप देख सकते हैं एक भी पत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस फूल लगे हुए हैं हर ब्रांच में। इस पौधे में फूल ज़्यादा खिलते हैं, पत्तियां बिल्कुल नहीं आती हैं। तो क्या इसके साथ ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले चेक करना है आपको अपनी मिट्टी। देखिए, इस पौधे की आपको मिट्टी दिख रही है और अभी इसकी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। बोगनविलिया के को अपना रूट बाउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रूट बाउंड में ही रहना चाहता है। लेकिन हमें देखना है कि अगर उसका रूट बाउंड ज़्यादा है तो उसे थोड़ी सी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको पता करना है कि आपके कौन से पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, किस पौधे को बस गुड़ाई कर देना है और किसे सिर्फ नए पॉट में शिफ्ट कर देना है। जैसे कि मेरा ये पौधा है, मुझे इसमें ऊपर रूट्स दिखाई दे रहे हैं और लगभग 3 साल हो गया है मुझे इस पॉट को रिपोर्ट किए हुए। और कभी मैंने इसमें की कटिंग इसी में लगा दी है, जिस कारण से एक ही पॉट में 2 पौधा निकल आया है, तो उन दोनों को मुझे सेपरेट भी करना है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि किस पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, जब आप मिट्टी के ऊपर से गुड़ाई करते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा रूट्स दिखाई दे, बहुत ज़्यादा रूट्स कटें, तो इसका मतलब है कि पौधा जो है वो नीचे पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। लेकिन अगर ऊपर रूट नहीं आए हैं, ऊपर ऊपर रूट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसमें गुड़ाई करके और कुछ फर्टिलाइज़र जो मैं आगे बता रही हूँ वो ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपने पौधे को सिर्फ बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना, तो वो काम भी अभी आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको रूट्स पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा इसका रूट बाउंड हुआ है कि पूरे रूट बाहर तक निकल आए हैं। तो इसका ड्रेनेज होल भी कवर हो गया है, तो मुझे इसे क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अभी अपने बोगनविलिया के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। अगर पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखिएगा। बोगनविलिया का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में भी रह जाता है और इसमें पौधे में जल्दी कोई इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है। मैंने अभी तक अपने किसी पौधे में किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ्टी के लिए चाहें तो 10 दिन 15 दिन में एक बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब जब भी आप इसमें देखिए इसके रूट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, कितने ज़्यादा इसमें रूट बाउंड हुआ है इस पौधे में, इसका ड्रेनेज होल कवर हो गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके बोगनविलिया में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपका ड्रेनेज होल कवर हो गया हो, जैसे कि आप मेरे पॉट का देख रहे हैं। तो उसे आप टाइम टू टाइम अगर बाहर से क्लियर होने वाला है तो कर दीजिए, और नहीं तो पौधे को ऐसे ही निकाल करके और फिर उसका ड्रेनेज होल पॉट का हटा दीजिए। अब ये ड्रेनेज होल क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधा जो है वो रूट रॉट का शिकार हो जाएगा। फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको इसकी मिट्टी के बारे में बता देती हूँ कि इसकी मिट्टी दोस्तों वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर मिट्टी इसकी वेल ड्रेन नहीं है, मिट्टी सौगी है, मिट्टी में पानी रुकता है, तो उससे इसके रूट्स जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और पौधा आपका बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं करेगा। तो अभी फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके पास जो भी पौधे हैं, चाहे वो मोगरा हो, बोगनविलिया हो, रोज़ हो, उन सब की रिपोर्टिंग, कटिंग, प्रूनिंग आप कर सकते हैं। बोगनविलिया की एक खासियत है कि इसकी फ्लावरिंग जो होती है ना, वो पौधे के टिप पे होती है। तो जब तक आप टिप को कट नहीं करेंगे वहाँ न्यू ग्रोथ नहीं आएगी, और अगर न्यू ग्रोथ नहीं आएगी तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो बोगनविलिया के टिप को टाइम टू टाइम कट करते रहना बहुत ज़रूरत है।
एक बार फ्लावरिंग हो जा रही है तो उसके टिप को थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए। आप देखेंगे कि फिर से वहीं से नए फूल आने शुरू हो जाएंगे। इसके ग्रोथ ना होने का एक और कारण होता है कि बोगनविलिया को एसिटिक सॉइल पसंद होता है। अगर मिट्टी का पीएच लेवल सही नहीं है तो इससे भी पौधे की जो रूट्स है वो ग्रोथ नहीं करती है और पौधे में न्यू ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बोगनविलिया की मिट्टी को हमेशा एसिटिक रखना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे गुलाब, हिबिस्कस, इन सबको भी एसिटिक सॉइल पसंद होता है। तो इसके लिए आप चाहे तो पानी में ऑरेंज के छिलकों को 2 से 3 दिन तक भिगो के रख दीजिए और फिर उसको 1 लीटर पानी में को 2 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और फिर अपने प्लांट्स को दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसमें हफ्ते 10 दिन में ही न्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए इसकी जो मिट्टी है इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मिक्स करना है वो बताती हूँ। तो मैंने अपनी मिट्टी में सबसे पहला वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। ये वर्मी कंपोस्ट बेसिक फर्टिलाइज़र है। वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी, तो कंपोस्ट बेसिक फर्टिलाइज़र है, ये ज़रूर देना है। उसके साथ ही मैंने इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली ऐड की है। नीम की खली दोस्तों ऐड करना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह रहता है तो ये ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ ये है बोन मिल। बोगनविलिया को बोन मिल फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है और ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसके रूट्स के ग्रोथ के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है एक छोटा सा मैं आपको आगे बता दूंगी। फ़िलहाल ये एक इसके लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। अभी 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इतना करने के बाद आप अपने पौधे को जो है इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले लगभग 40% पौधे को मिट्टी से भर दीजिए पॉट को और फिर आप उसमें अपने पौधे को लगा करके उसको अच्छे से पानी दे देना है। लेकिन पानी सिंपल नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये मैंने इसमें थोड़ा सा डीएपी डाला है। ये मैं रूट्स के पास डाल रही हूँ क्योंकि इस डायरेक्ट रूट्स के कांटेक्ट में रहता है तो जिससे पौधे के जो रूट्स है उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहें तो इसे मिट्टी में मिक्स भी कर सकते थे, लेकिन मैं अपने पौधे में ऐसे ही डीएपी देती हूँ और यकीन मानिए मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि डीएपी को डायरेक्ट रूट्स के पास रखने से पौधे के रूट्स ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं डीएपी को ऐसे ही डालती हूँ अपने पौधे में और मुझे मेरा अभी तक का कोई पौधा ख़राब नहीं हुआ है। तो अभी फरवरी मार्च में आप इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपको अप्रैल से ही इसमें फूल देखने को मिल जाएंगे। 15 से 20 दिन लेता है ये पौधा न्यू ग्रोथ लाने में। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, थोड़ा सा पौधे को टाइम देना है। देखिए ये जो आप पानी देख रहे हैं ये मैं डाल रही हूँ यहाँ फंगिसाइड का पानी। मैं साफ़ फंगिसाइड यूज़ करती हूँ। तो बस 1 लीटर पानी में आधा चम्मच साफ़ फंगिसाइड, आधा 1/4 चम्मच साफ़ फंगिसाइड लेना है और उसे पानी में मिक्स करके और लगभग मैं इसमें पौधे में दे रही हूँ जिससे कि फंगस वगैरह के जो बचे हुए चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने पौधे की रिपोर्टिंग कीजिए। मैंने दोनों पौधे को अलग अलग कर दिया है। इसके बाद देख लीजिए जो भी सूखे हुए ब्रांच हैं या फिर आपको अपने पौधे को शेप देना हो तो वो सब आप कर सकते हैं। कटिंग प्रूनिंग भी अभी आप कर सकते हैं क्योंकि बोगनविलिया या फिर किसी भी प्लांट को बस 2 टाइम ही कटिंग किया जा सकता है। एक तो अभी फरवरी के महीने में और दूसरा बरसात के जस्ट पहले अच्छा समय होता है कटिंग करने का, पौधा शौक में नहीं जाता है। तो देखिए तो कटिंग प्रूनिंग करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद आपको पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में इसे रखना है और साथ ही साथ आपको इसमें एक बार दिन में एक बार इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी करना है जिससे नई नई ग्रोथ जो है वो जल्दी निकल के आती हैं। स्प्रे करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे अभी आप फुल सनलाइट में रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।